गांव में मोहन नाम का मूर्तिकार रहा करता था। वो मूर्तियां बनाकर अपना गुजारा करता। मोहन ने नई नई मूर्तियां बनाना सीखा क्योंकि उसके पिता पहले मूर्ति बनाया करते थे। उनके देहांत के बाद से मोहन इस काम में लग गया। एक दिन वो मूर्तियां बेच रहा था, तभी वहां पर एक ग्राहक आया और बोला, अरे भैया, मूर्ति कैसे दी है? बस 10 स्वर्ण मुद्राओं की दी है। क्या 10 स्वर्ण मुद्रा? यह तो बहुत अधिक है। तुम्हारी मूर्ति तो इतनी खास भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरी मूर्ति बहुत ही सुंदर है, आप देख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना, यह तो बहुत ही महंगी है। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया, जिस पर मोहन काफी परेशान हुआ क्योंकि कोई भी उसकी मूर्तियां खरीदता नहीं और जो एक बार उसकी मूर्ति ले जाता वो वापस उसकी दुकान पर नहीं आता। तभी वहां पर रत्ना आई। रत्ना सेठ की बेटी थी। रत्ना ने मोहन से कहा, क्या हुआ मोहन, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे रत्ना, तुम यहाँ पर? क्या तुम्हें कोई मूर्ति चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो बस बाजार जा रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। वैसे मैंने तुमसे कहा था पिताजी से शादी के बारे में बात करना। हाँ हाँ, मैं आज रात को तुम्हारे घर पर आऊंगा। आ जाना, क्योंकि पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। अगर उन्होंने किसी लड़के को पसंद कर लिया तो फिर मुझसे मत कहना। तुम्हें तो पता ही है मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं आज रात आकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। ये सुनकर रत्ना वहां से चली गई। धीरे धीरे शाम हुई, पर उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया और इसके बाद वो घर आ गया। घर जाने पर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सेठ जी के घर जा रहा हूँ। पर क्यों बेटा, सेठ जी के घर क्यों जाना है? माँ, मैं उनकी बेटी का हाथ मांगने जा रहा हूँ। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तुझे पता भी है? हाँ हाँ, मुझे पता है माँ। मैं रत्ना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इसलिए मैं सेठ जी से रत्ना का हाथ मांगने जा रहा हूँ। हे भगवान, तुझे हो क्या गया है? सेठ अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में कभी भी नहीं देगा। पर माँ, रत्ना भी मुझसे बहुत प्यार करती है और उसी ने मुझसे कहा है। ये सुनकर उसकी माँ जानकी काफी ज्यादा परेशान हुई। और इसके बाद मोहन सेठ के घर आ गया। सेठ ने जब मोहन को देखा तो कहा, अरे मोहन, इतनी रात में तुम यहाँ? सेठ जी, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है? हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है। क्या नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रत्ना, ओ रत्ना, इधर तो आना। ये सुनकर वहां पर रत्ना आई। रत्ना काफी ज्यादा डर रही थी। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मोहन कह रहा है तुम इससे प्यार करती हो। जी पिताजी, मैं इससे प्यार करती हूँ, पर अगर आप मना कर देंगे तो मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ। पर तुम तो एक गरीब मूर्तिकार हो। तुम्हारे हाथ में कलाकारी होने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं सेठ जी? मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा।
नहीं नहीं, मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगा, जब तुम प्रसिद्ध मूर्तिकार बन जाओगे। इसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? 1 महीने में भला कोई प्रसिद्ध मूर्तिकार कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? इसके हाथ में कलाकारी है। अगर इसने कोई अच्छी मूर्ति बनाई तो जरूर बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 महीने में प्रसिद्ध मूर्तिकार बनकर दिखाऊंगा। मोहन वहां से चला आया, पर अब वो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने कह तो दिया था। अगली सुबह वो दुकान पर जाकर मूर्तियां बनाने लगा। इस तरह कैसे काम चलेगा? इस तरह मैं प्रसिद्ध मूर्तिकार नहीं बन पाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोहन अपनी दुकान पर बैठा अभी यही सब सोच रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी दुकान पर उसकी माँ जानकी आई और बोली, अरे मोहन, लकड़ियाँ खत्म हो गई है, तो तुम जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ। तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर मोहन जंगल चला गया। जंगल में आने के बाद वो लकड़ियाँ काटने लगा। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ी, जो कि घायल था। उस तोते को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे यह तो एक तोता है। लगता है इसे किसी ने तीर मार दिया है। उसके बाद मोहन उस तोते को लेकर घर आया और उसका उपचार किया। अरे मोहन, ये तोता तुम्हें कहाँ मिला? माँ, मैं जब जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था, तभी मुझे यह मिला है। ये तो घायल लग रहा है, हमें इसका उपचार करना होगा। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका अच्छी तरह उपचार करूंगा, जिससे यह तोता कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। और मोहन तोते की देखभाल करने लगा और कुछ ही दिन में तोता ठीक हो गया। ठीक हो जाने पर तोते ने सबसे पहले उसने मोहन से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी जान बचाई। अरे तुम तो बोलते हो, मैंने सोचा तुम बोल नहीं पाते। मैं सब कुछ बोल लेता हूँ। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगले दिन मोहन तोते को भी दुकान पर ले गया, पर उस दिन भी उसकी ज्यादा अच्छी बिक्री नहीं हुई, जिससे मोहन काफी उदास हुआ। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही। समझ नहीं आता लोग मेरी मूर्तियां खरीद क्यों नहीं रहे। अरे बस इतनी सी बात, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो? हाँ हाँ, इसलिए परेशान हो रहा हूँ। तुम ऐसा करो, रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हारी मूर्तियां खूब बिकेंगी। इस तरह काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे 1 महीने में प्रसिद्ध मूर्तिकार बनना है। मैं तुम्हें 1 महीने में प्रसिद्ध मूर्तिकार बना सकता हूँ, अगर तुम मेरी बात मानो। क्या तुम्हारी बात पर? कैसे? इसके लिए मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करते जाना, जिससे तुम बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार बन जाओगे। ये सुनकर मोहन काफी हैरान हुआ और फिर तोता ने उसे कुछ ऐसा बताया, जिसे सुनकर मोहन ने कहा, क्या वाकई में ऐसा है? हाँ हाँ, ऐसा ही है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम प्रसिद्ध मूर्तिकार बन जाओगे। इसके बाद मोहन ने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उसने एक राजकुमार और राजकुमारी की मूर्ति बनाई, जिसे देखकर
तोता काफी खुश हुआ और बोला, अब तुम इन मूर्तियों को ले जाकर राजगढ़ के राजा को दिखाना, वह तुम्हें बहुत अच्छा इनाम देंगे। ये सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ रत्ना काफी ज्यादा परेशान थी। पिताजी, आपने ये कैसी शर्त रखी है? आपको पता है ना मोहन की हालत क्या है, फिर भी। मुझे वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। वह जब ही मेरी नजर में खरा उतरेगा, जब वह मेरी शर्त पूरी कर लेगा। तुमने आखिर उस मोहन में देखा क्या? तुम्हें तनिक भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, अगर आप मना कर देंगे तो मैं विवाह नहीं करूंगी। हाँ हाँ, वह तो पता ही है। अब बस तुम भगवान से यह प्रार्थना करो कि वह 1 महीने में प्रसिद्ध मूर्तिकार बन जाए, क्योंकि मैंने एक लड़का देखा है, वह बहुत ही अमीर है, वरना मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। ये सुनकर रत्ना काफी ज्यादा दुखी हुई और वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ मोहन अपने घर पर अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर जा रहा हूँ। पर कहाँ जा रहा है? मैं कुछ दिनों के लिए राजगढ़ जा रहा हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगा, वहाँ मुझे कुछ काम है। ये सुनकर मोहन घर से निकला। तभी रास्ते में उसे रत्ना मिल गई। रत्ना ने देखा मोहन कहीं जा रहा था, पर इस पर रत्ना ने कहा, कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। बस मैं प्रसिद्ध मूर्तिकार बनने का तरीका ढूंढ रहा हूँ, और अगर भगवान ने चाहा तो अब मैं प्रसिद्ध मूर्तिकार बनकर ही लौटूंगा। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि पिताजी ने कह दिया है कि अगर तुम प्रसिद्ध मूर्तिकार नहीं बने तो वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम चिंता मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो मैं जल्द ही प्रसिद्ध मूर्तिकार बन के लौटूंगा। ये कहकर मोहन वहाँ से चला गया और रत्ना उसे जाते हुए देखती रही। यह क्या तुम्हारी प्रेमिका थी? हाँ हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इसके लिए ही मुझे प्रसिद्ध मूर्तिकार बनना है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसके बाद मोहन राजगढ़ के राजा के पास पहुंच गया। राजा ने जब मोहन को देखा तो कहा, बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये कहकर मोहन ने दोनों मूर्तियां राजा के सामने रख दी, जिसे देखकर राजा काफी हैरान हुए और बोले, यह मूर्तियां तुम्हें कहाँ से मिली है? कैसे बनाई तुमने इनको? महाराज, यह मैंने स्वयं बनाई है। क्यों, क्या हो गया? सच सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुमने इन्हें पहले कभी देखा? नहीं नहीं महाराज, मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर तुमने यह मूर्तियां कैसे बना ली? ये सुनकर मोहन काफी ज्यादा घबरा गया, जिस पर तोते ने कहा, तुम इनसे यह कहो कि यह राजकुमार राजकुमारी तुम्हारे सपने में आते हैं। यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कहो, और कहो यह तुम्हें बेवकूफ बताते हैं। ये सुनकर मोहन काफी ज्यादा घबरा गया, पर फिर उसने वैसा ही कहा, जिससे राजा को काफी क्रोध आया और वो बोला,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? मैं नहीं कह रहा, बल्कि सपने में मुझे राजकुमार और राजकुमारी ने खुद कहा। ये सुनकर राजा का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! सैनिकों, इसे पकड़ लो और कारागार में डाल दो। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि तोता ने मुझसे यह सब कहा है और तोता ने ही इन मूर्तियों को बनवाया है। क्या इस तोते ने बनवाया? क्यों तोता, तू कौन है? किसके कहने पर तूने यह मूर्तियां बनवाई? मैं तुझे क्यों बताऊं? तू तो मूर्ख राजा है। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे मूर्ख बता रहा है? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। ये सुनकर राजा तोते के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ा, जिस पर तोता इधर उधर भागने लगा। रुक जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मुझे पकड़ सको, मैंने मना नहीं किया है। और तभी राजा ने तोते को तलवार मार दी। तलवार लगते ही एक तेज प्रकाश हुआ और वहां पर राजकुमार आ गए। अपने पुत्र को देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश हुए और बोले, राजकुमार, आप यह सब क्या है? आप तोता कैसे बन गए और राजकुमारी कहाँ है? पिताजी, वह एक गुफा में कैद है। यह बहुत लंबी कहानी है। पर आप तोता कैसे बन गए थे? हम दोनों शिकार खेलने गए, तभी गलती से हमने एक तोते को मार दिया, जिससे वहां बैठे साधु ने हमें श्राप दिया। वह तो ठीक है, पर राजकुमारी? राजकुमारी गलती से एक गुफा में फंस गई। वहीं जब मैंने साधु से श्राप हटाने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरा श्राप सिर्फ मेरे पिता ही हटा सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ आने लगा। पर वहीं एक शिकारी ने मुझे घायल कर दिया और मोहन ने मुझे बचा लिया। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो, अब हम राजकुमारी के पास चलते हैं। और तुम मोहन यही रहना, हम लौटकर तुमसे बात करेंगे। इसके बाद राजा राजकुमारी को बचाने के लिए चला गया। जंगल आने पर राजा ने कहा, कहाँ है राजकुमारी? कौन सी गुफा है? वह पिताजी यहाँ से थोड़ी दूर पर है। ये सुनकर वो लोग उसी तरफ चले गए। तभी उन्हें सामने एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर राजा ने कहा, यह तो बहुत बड़ी गुफा है। तुम परेशान मत हो, हम लोग राजकुमारी को सही सलामत निकाल लेंगे। और फिर वो लोग गुफा के अंदर गए। अपने पिता को देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, पिताजी, आप यहाँ मुझे बचाने के लिए आ गए। तभी राजकुमारी की नजर राजकुमार पर गई और वो बोली, आप ठीक हो गए। मैंने सोचा आप फिर कभी भी मुझे नहीं मिल पाएंगे। ऐसा क्यों कह रही हो? पर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। नहीं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हम दोनों ने वो पाप किया था। इसके बाद वो लोग महल आ गए। महल आने पर राजा ने मोहन से कहा, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बेटा और बेटी मिल पाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे महाराज, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? वैसे पिताजी, आपको एक बात माननी पड़ेगी, मोहन बहुत ही अच्छा मूर्तिकार है। हाँ, यह तो सच है। इसने तुम्हारी और राजकुमारी की मूर्ति बहुत सुंदर बनाई है और इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ, मोहन आज से हमारे यहाँ पर मूर्तिकारी का काम करेगा। ये सुनकर मोहन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, क्योंकि
उसे वो उपाधि मिल गई थी जो प्रसिद्ध मूर्तिकार से भी बढ़कर थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ, पर कुछ ही दिनों में लौट आना, क्योंकि अब तुम हमारे यहाँ मूर्ति बनाने का काम किया करोगे। क्यों नहीं महाराज। और इसके बाद मोहन अपने घर आ गया। घर आने पर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर जानकी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब तू बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया है बेटा। तुझे राजा ने अपने यहाँ पर मूर्तिकार के रूप में चुना है। बेटा जा, अब तो सेठ भी मना नहीं कर पाएगा। और इसके बाद मोहन सेठ के घर पर आ गया। सेठ ने जब मोहन को देखा तो कहा, अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। अभी तो 1 महीना होने में 1 हफ्ता बाकी है। क्या हुआ, हार मान ली? नहीं नहीं, हार नहीं मानी सेठ जी, पर मैं 1 महीने से पहले ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि सबसे बड़ी उपाधि लेकर आया हूं। यह तुम क्या कह रहे हो? यह कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं सेठ जी। मुझे राजा ने अपने यहाँ पर विशेष मूर्तिकार के रूप में चुना है। अब मैं राजा के लिए मूर्ति बनाया करूंगा और उन्होंने मुझे बहुत सारा इनाम भी दिया है। अब तो आपको कोई ऐतराज नहीं होगा ना? मानना पड़ेगा, आज तुमने वह करके दिखा दिया जो कोई भी नहीं कर सकता था। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। ये सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने मन ही मन राजकुमार का धन्यवाद किया, क्योंकि अगर राजकुमार तोते के रूप में नहीं आते तो वो कभी भी सफल मूर्तिकार नहीं बन पाता। इसके बाद सेठ ने अपनी बेटी की शादी मोहन के साथ कर दी।